हरे कृष्णा। तो अध्याय 8 हम चालू करेंगे आज से, और इस अध्याय का नाम है भगवत प्राप्ति। बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है और अध्याय है कि हम भगवान को कैसे प्राप्ति करें, इसमें बहुत अच्छा से चर्चा की गई है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। अभी अर्जुन एक प्रश्न पूछने वाले हैं। देखिए क्या होता है कि प्रश्न पूछने का भी तरीका होता है, तो अर्जुन से सीखना चाहिए कि किस प्रकार से हम प्रश्न पूछें। पहले श्लोक पढ़ लेता हूँ, उसके बाद में प्रश्न का चर्चा कैसे हम करना चाहिए, कैसे पूछना चाहिए, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे अभी। तो श्लोक नंबर इस प्रकार है। पहला श्लोक अध्याय 8 का श्लोक नंबर 1। अर्जुन वाचा किम तद्ब्रह्म किम अध्यात्मा किम कर्म पुरुषोत्तम आदिभूत च किम प्रोक्तम आदिदैवम किम उच्यते। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, सकाम कर्म क्या है, या भौतिक जगत क्या है, तथा देवता क्या है, कृपा करके यह सब मुझे बताइए। हरे कृष्णा। तो हम लोग कल चर्चा किए थे कि जो ये सब भगवान को जो प्राप्ति कर लेता है, अंतकाल में समझ लेता है और जान लेता है कि सारे नियामक है, सारे देवताओं का नियामक है, भौतिक जगत का नियामक है, तो ये प्रश्न वहाँ से एक कनेक्शन है। तो हम चर्चा कर रहे थे कि प्रश्न जो है हम कैसे पूछना चाहिए। देखिए किन से पूछ रहे हैं, भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से। हम भी बताया भी गया इस श्लोक में, पुरुषोत्तम बताया गया कि पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं। तो बहुत आदर के साथ, बहुत सावधानी के साथ प्रश्न पूछना चाहिए। लेकिन ये आध्यात्मिक प्रश्न है, हमको ये मानव शरीर मिला है जिज्ञासा करने के लिए। श्रीमद् भागवतम बताया गया है कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, हमको जिज्ञासा करना चाहिए कि मैं ये कर रहा हूँ, हमारा आध्यात्मिक उन्नति कैसे हो सकता है। इस तरह से परीक्षित महाराज भी पूछे थे। तो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा होनी चाहिए, यानी ब्रह्म जिज्ञासा होने चाहिए कि हम कौन है, भगवान कौन है, संसार क्या है, हम लोग इतना कष्ट क्यों झेल रहे हैं, सारे अलग अलग प्रकार से जो आध्यात्मिक जगत में हम जा सकें, इस प्रकार से प्रश्न पूछना चाहिए। लेकिन आजकल क्या होता है, प्रश्न हम लोग प्रश्न उत्तर चलता ही रहता है संसार में। सुबह उठते साथ ही प्रश्न चालू कर देते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? हमारे जीवन में भी होता है। जैसा ही उठते हैं वैसा ही प्रश्न पूछना चालू करते हैं और उसका उत्तर ढूंढना भी सुनना चालू कर देते हैं। तो सारे दुनिया में प्रश्न उत्तर का ही सब चलते रहता है, चर्चाएं। तो प्रश्न कैसा होना चाहिए और उत्तर कैसा होना चाहिए और किससे पूछना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जैसे हम किसी से पूछें कि सब्जी का दाम क्या है, सब्जी का मूल्य क्या है, चाहे कुछ भी है, जैसे आज पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, फिल्मी दुनिया में क्या चल रहा है, ये सब प्रश्न पूछते हैं। लेकिन सारे प्रश्न हमारे आध्यात्मिक से संबंध में जोड़ सकते हैं, लेकिन जो उस तरह की चेतना होनी चाहिए। लेकिन जब हमारे आध्यात्मिक संबंध में भगवान कृष्ण से संबंधित नहीं है, तो प्रश्न वो सब अज्ञानता जन्य है। अज्ञानता में ही हमारा समय चला जाता है, चर्चा चला जाता है, एक ग्राम में कथाएं हो जाती हैं। वो कथा हमको पूछनी है, वो कथा चर्चा करनी है जो कृष्ण से संबंधित हो, वही प्रश्न पूछना चाहिए। ये नहीं कि भौतिक संसार में बंधे रहने के लिए वैसा प्रश्न पूछकर हम और दूसरा जन्म लेने के लिए बाध्य हो जाते हैं, और प्रश्न करने के लिए एक जन्म, दूसरे जन्म, तीसरे जन्म, इस तरह से चलते रहता है। तो हमको ऐसा प्रश्न नहीं पूछना चाहिए जो कि हमको अगला जीवन के लिए बंधना पड़ जाए संसार में। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछना चाहिए कि कृष्ण से संबंधित हो और हमारा हित के लिए हो, सामान्य जन्यों के हित के लिए, आध्यात्मिक उन्नति कैसे की जाए उसके लिए प्रश्न पूछना चाहिए। ये हो गया प्रश्न का कि किस प्रकार से प्रश्न पूछना चाहिए। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा।
तो इस प्रकार से मनुष्य, इसीलिए पशु नहीं पूछ सकता है प्रश्न। पशु हो, पक्षी हो, कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं कर सकता कि हमारा गति क्या होनी चाहिए, हमारा भगवत धाम कैसे जाएं, ये नहीं पूछ सकता है। अगर इस प्रकार से नहीं पूछते हैं तो आप पशु ही हैं। तो हमको पशु नहीं बनना है, हमको एक भगवान के नित्य भक्त हैं, हम लोग भक्त बनने के लिए कोशिश करना चाहिए और वैसा प्रश्न पूछना चाहिए। अब आगे चलते हैं कि प्रश्न किससे पूछें। प्रश्न किससे पूछना चाहिए, तो यहाँ बता रहे हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, हम भगवान से प्रश्न पूछना चाहिए, जो सब जानने वाले हैं। वो हम लोग पिछले चर्चा कर चुके थे कि भगवान जो है भूतकाल में जो बीत चुका है, वर्तमान में जो हो रहा है और भविष्य में जो होने वाला है, भगवान सब कुछ जानते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग गीता में पढ़ चुके हैं कि भगवान जो है तीनों चीज़ जानते हैं। जैसे भी बताएं, न त्वेवाहम जातु नाश न त्वेन में जनाधिपा न चैवन भविष्य सर्वे बता मया पता परा, कि जो उन लोग भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताए थे कि ये राजा जो है अभी भी है, पहले भी रहेंगे, इस तरह से चलते रहेगा। तो ये भगवान श्री कृष्ण जो है बताते हैं कि हम भविष्य में भी क्या होना है सब जानते हैं, लेकिन तुम नहीं जानते हो। इस प्रकार से जो जीव है, जीवात्मा है, वो भविष्य का भी नहीं जान सकता है, लेकिन वही जान सकता है जीवात्मा में। जब कब जान सकता है, जब हम गुरु परंपरा से जो सुनते हैं और अध्यात्म में कृष्ण भक्त सिद्ध हो जाते हैं, एक भगवान का सच्चा शुद्ध भक्त बन जाते हैं, तो हम प्रामाणिक रूप से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और कृष्ण की कृपा हो तो हम भविष्य भी जान सकते हैं। तो इस प्रकार से भगवान से प्रश्न पूछना चाहिए या भगवान से प्रतिनिधि जो है उनसे प्रश्न पूछना चाहिए। इस प्रकार से अर्जुन का जो है प्रश्न ये पूछ रहे हैं कि पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है और भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है, इस प्रकार से प्रश्न पूछ रहे हैं। तो इसका उत्तर अभी अगले श्लोक में देने वाले हैं। एक श्लोक और अर्जुन प्रश्न पूछेंगे, इसके बाद में फिर भगवान श्री कृष्ण इसका उत्तर अगले श्लोक में हम लोग सुनेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।